आप सभी देख रहे हैं स्टेट टाइम्स और मैं हूं मायरा आपके साथ। आप सबको बता दें आज 24 मार्च है और आज वर्ल्ड टीबी डे है। जी बिल्कुल, जिसे वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे भी कहा जाता है। तो आज इस बारे में कुछ बातचीत करेंगे और आपको कुछ इंफॉर्मेशन जो है इस रिलेटेड जरूर देंगे। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि टीबी की जहां तक बात की जाए तो हमारे भारत देश में पल्मोनरी टीबी जो है वो सबसे ज्यादा है। और हेल्थ प्रॉब्लम की अगर हम बात करें तो टीबी रिलेटेड हमारे देश में सबसे ज्यादा इशू है। 80% अगर हम मान के चले तो पल्मोनरी टीबी के पेशेंट्स हैं। इसके अलावा आपको इंफॉर्मेशन दे दूं कि इंटेस्टाइनल और कई तरह के ट्यूबरक्लोसिस होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पल्मोनरी यानी कि लंग्स पर टीबी जो है वो इफेक्ट करता है हमारे भारत देश के अंदर। और आपको मैं इसके साथ साथ ये भी जानकारी दे दूं, अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें कोई एज मैटर करती है कि अगर आप बड़े हो गए हो तो आपको टीबी हो सकता है, बिल्कुल नहीं। किसी भी एज में आप टीबी के शिकार हो सकते हैं। इसका इलाज पूरी तरह से मुमकिन है, लेकिन अगर आप इसका इलाज नहीं करवाएंगे तो ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। अब आपको मैं थोड़ी इंफॉर्मेशन दे दूं, अगर आप में से किसी को भी कफ 2 हफ्तों से ज्यादा है तो आप जरूर डॉक्टर की सलाह लें, क्योंकि 2 हफ्तों से ज्यादा अगर आप खांसी यानी कि खांसते हैं तो आपको टीबी होने के चांसेस हो सकते हैं। और सबसे मेन आपको सिम्टम इसका बता दूं कि कफ के साथ खांसने के साथ साथ अगर आपका ब्लड आता है तो इसका मतलब ये होता है कि आपको टीबी होने के 90 से 95% चांसेस जो है वो हैं। आपको डॉक्टर की सलाह इसमें जरूर लेनी चाहिए। इसके साथ ही आपको मैं बता दूं कि कॉन्स्टेंटली अगर आपका वेट कम हो रहा है, आप वेट गेन नहीं कर रहे हैं, आपका वेट कम होते जा रहा है कॉन्स्टेंटली, तो आपको फिर भी डॉक्टर की सलाह जो है इसके लिए लेने की जरूरत है। और आपको मैं ये भी बता दूं कि कई लोग इसकी चपेट में आते हैं लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है कि उन्हें टीबी जो है वो हुआ है और टीबी के शिकार हुए हैं। और अगर किसी भी व्यक्ति को टीबी है तो उसके संपर्क में आने वाले व्यक्ति को भी टीबी हो सकता है, यानी कि पर्सन टू पर्सन जो है ये स्प्रेड होने के चांसेस टीबी के कई ज्यादा है। और ज्यादातर जैसा कि मैंने पहले भी आपको कहा कि लंग्स में, यानी कि हमारे भारत देश की बात की जाए तो पल्मोनरी टीबी के ऐसे कई मामले हैं और सबसे ज्यादा ये लंग्स पर इफेक्ट करता है। हमारे लंग्स जो है धीरे धीरे खराब होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन इसका इलाज भी मुमकिन है, घबराने की आपको जरूरत नहीं है। इसके साथ ही कुछ ट्रीटमेंट जो है वो भी आपको बताना चाहूंगी मैं कि इसमें अगर डॉक्टर ने आपको कोई भी एडवाइस दी है, क्योंकि अगर कोई भी ऐसे लक्ष्य, कोई भी ऐसे सिम्टम्स आपको नजर आते हैं तो डॉक्टर की सलाह जो है वो जरूर लें। उसके बाद अगर डॉक्टर आपको कुछ एडवाइस करते हैं यानी कि कोई मेडिकेशन, तो वो प्रॉपर तरीके से आपको लेने की जरूरत है। इसके साथ ही आपको मैं बता दूं कि स्मोकिंग या अल्कोहल की अगर हम बात करें तो वो आपको टोटल अवॉइड करना है। या इसके साथ ही अगर हम कैफीन लेते हैं यानी कि कॉफी या चाय लेते हैं वो भी आपको टोटल अवॉइड करना है। अगर किसी पेशेंट को पता है कि उसे टीबी है तो वो अगर इन चीजों को अवॉइड करेगा तो उसके बचने के भी चांसेस हो सकते हैं, लेकिन अगर आप इलाज नहीं करवाएंगे तो ये जानलेवा है साबित हो सकता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। इसके साथ ही आपको मैं ये भी बता दूं कि अपने कपड़े आपको किसी के साथ शेयर नहीं करने हैं, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन स्प्रेड होने के चांसेस इसके बहुत ज्यादा है। और खांसते समय या छींकते समय आपको करना यह है कि आपको मास्क जो है वो पहन के रखना है। ऐसा भी हमने देखा था कोरोना के टाइम पे भी, अगर हम मास्क पहन रहे थे, क्योंकि छींकते समय जो भी ड्रॉपलेट्स होते हैं वो अगर अगले व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो उसे भी चांसेस होते हैं वो बीमारी होने के। उसी तरीके से टीबी की अगर हम बात करें तो पर्सन टू पर्सन ये स्प्रेड होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, और अगर आप अपने कपड़े भी शेयर करेंगे तो उससे भी टीबी के फैलने के चांसेस जो है वो बढ़ सकते हैं। और हमारे देश की अगर बात की जाए तो हाईली इन नंबर जो है टीबी के केसेस है हमारे देश के अंदर, और ज्यादातर पल्मोनरी यानी कि लंग्स पर इफेक्ट करने वाला। और उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, बस आपको कुछ चीजों को अवॉइड करना है। और आपको मैं बता दूं कि अगर आप टाइम पे इलाज करवाएंगे तो आप स्वस्थ जो है वो जरूर रहेंगे। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी टीबी को लेकर। अगर कोई मरीज है तो उसे ट्रीटमेंट के लिए क्या करना है, सबसे पहले तो आपको डॉक्टर की सलाह लेना बहुत बहुत जरूरी है, और डॉक्टर जो भी आपको एडवाइस करते हैं उसे टाइम टू टाइम कीजिए, क्योंकि टीबी से बचने की ये कुछ उपाय जो है वो बताए जाते हैं डॉक्टर द्वारा। तो अगर आपको लगता है कि आपकी खांसी 2 हफ्ते से ज्यादा है तो आप जरूर डॉक्टर
डॉक्टर को बताइए। और खांसते समय अगर आपका ब्लड आता है तो वो तो सुनिश्चित हो जाता है कि आपको टीबी जो है वो होने के चांसेस जो है 100% है। तो आपको मैं ये भी बता दूं कि इसके अलावा भी फिलहाल तो ये टीबी को लेकर इंफॉर्मेशन थी, क्योंकि आज 24 मार्च है यानी कि वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्यूरीज रहती है या टीबी को लेकर आपका कोई भी राय जो है वो रहती है, कोई ट्रीटमेंट अगर मैंने नहीं बताया है, तो आप कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट करके अपनी राय जो है वो जरूर दें। इसके अलावा आप statetimes@gmail.com पे अपनी क्यूरीज कोई भी, इसके अलावा भी आपकी अगर कोई समस्या है, आपको लगता है कि हम तक पहुंचनी चाहिए और हम उस बारे में चर्चा करें या हल करवाएं, तो आप जरूर वहां पर भी मेल कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जो है वो भी कर सकते हैं। तो फिलहाल की इस अपडेट में इतना ही, और भी अपडेट्स के लिए आप ऐसे ही देखते रहिए स्टेट टाइम्स।